एक छोटे से कस्बे में शर्मा जी का परिवार रहता था। घर में शर्मा जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटा रोहित, दो बेटियां पूजा और किरण, और अब परिवार की नई बहू नेहा। रोहित और नेहा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सावित्री देवी और उनकी बेटियों के मन में जलन आने लगी। उन्हें लगता था कि अब रोहित पहले जैसा नहीं रहा, अब वो सिर्फ अपनी पत्नी नेहा का हो गया है। नेहा पूरे दिल से सबका ख्याल रखती। सुबह से शाम तक घर का काम, खाना बनाना, सबकी पसंद का ध्यान रखना। फिर भी उसकी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। एक शाम शर्मा जी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटियां बार बार नेहा से तीखी बातें कर रही हैं। कभी खाने पर, कभी कपड़ों पर, कभी उसके बोलने के ढंग पर। रोहित रोज ऑफिस से थका हारा घर आता, पर घर का माहौल हमेशा तनाव भरा रहता। उस रात शर्मा जी ने सावित्री देवी से शांत स्वर में कहा, सावित्री, एक बात पूछूं? जब तू इस घर की बहू बनकर आई थी, तब क्या किसी ने तुझे ताने मारे थे? सावित्री देवी चुप रहीं। फिर तू अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रही है? सोच, कल तेरी बेटियां किसी और के घर जाएंगी। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो तुझे कैसा लगेगा? सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पल भर के लिए सोच में पड़ गईं। पर कुछ दिनों बाद सब फिर वैसा ही हो गया। ताने, बातें और ठंडा व्यवहार। एक दिन नेहा ने सबको खाने की मेज पर बुलाया। उसके चेहरे पर डर और खुशी दोनों थे। माँ जी, पापा जी, मुझे एक खुशखबरी देनी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। रोहित की आंखों में चमक थी। उसने नेहा का हाथ थाम लिया। पर सावित्री देवी और उनकी बेटियां चुप रहीं। किरण बोली, अब तो ये और काम नहीं करेगी, सारा बोझ हम पर डालेगी। सावित्री देवी ने ठंडी सांस ली। हाँ, अब तो घर में बस नेहा ही नेहा होगी। नेहा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा गर्भवती होने के बावजूद रोज घर का सारा काम करती रही। उसे कई बार चक्कर आते, कमजोरी होती, फिर भी किसी ने उससे आराम करने को नहीं कहा। एक दिन काम करते करते वो अचानक गिर गई। शर्मा जी तुरंत दौड़े और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, उन्हें ज्यादा तनाव और थकान से कमजोरी हो गई है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। घर लौटकर शर्मा जी गुस्से में बोले, बस बहुत हो गया। अब इस घर में कोई भी नेहा को तंग नहीं करेगा। तुम सब ने मिलकर इस घर का सुकून छीन लिया है। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब उसने बच्चे को सावित्री देवी की गोद में दिया, तो उनका दिल पिघल गया। नेहा, माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। नेहा मुस्कुराई। माँ जी, माफी कैसी? माँ तो वही होती है जो गलती करे और फिर सुधर जाए। पूजा और किरण भी नेहा के पास आईं और कहा, भाभी, हमने भी बहुत गलत किया। अब से ये घर सच में एक परिवार रहेगा। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी, पर इस बार सिर्फ रिश्ते नहीं, समझ और प्यार भी लौट आए थे। संदेश: घर तभी घर बनता है जब हर दिल में समझ और ममता हो। बहू कोई पराई नहीं होती, वो भी किसी की बेटी होती है।